नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 11 होगा जो कि स्पेशली रेलवे के लिए बनाया गया है, जो कि एनटीपीसी परीक्षा और ग्रुप डी परीक्षा के लिए होगा दोस्तों। और इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है दोस्तों। तो आप 25 में से कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 11। हमारा पहला प्रश्न है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। सब एकदम आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शंस देखते हैं, 1 तार से, 2 चीड़ से, 3 खजूर से, 4 पीपल से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ना कि तार से। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। 1 42, 2 46, 3 8, 4 6। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 6। मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे कर बढ़ते हैं। और बंदर में दोस्तों ये जो 42 है जो बंदर में पाए जाते हैं, और 46 जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है। 1 एनीमिया, 2 हीमोफीलिया, 3 पीलिया, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है। 1 6.4, 2 7, 3 3, 4 2.8। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 6, ऐसे 6.6 होना चाहिए था दोस्तों, ये गलत लिखा गया, 6.6 होना चाहिए था दूध का पीएच मान। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है। 1 प्रकीर्णन के कारण, 2 परावर्तन के कारण, 3 आंतरिक परावर्तन के कारण, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। 1 एकॉस्टिक, 2 फाइकोलॉजी, 3 सेरिकल्चर, 4 एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 एकोस्टिक, याद रखिएगा दोस्तों, एकोस्टिक ध्वनि से संबंधित विज्ञान कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, एकोस्टिक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। 1 हाइग्रोमीटर, 2 हाइड्रोमीटर, 3 सोनार, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सोनार, याद रखिएगा दोस्तों, सोनार। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी। 1 इलेक्ट्रॉन की, 2 न्यूट्रॉन की, 3 द्रव्यमान की, 4 प्रोटॉन की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने खोज की थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है। 1 डाबसन, 2 एम्पियर, 3 वैक्यूरेल, 4 आवृत्ति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 वैक्यूरेल, याद रखिएगा दोस्तों, रेडियो एक्टिविता की इकाई है वैक्यूरेल। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। 1 100 डिग्री सेल्सियस, 2 37 डिग्री सेल्सियस, 3 10 डिग्री सेल्सियस, 4 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अधिकतम घनत्व इसी ताप पर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। 1 विटामिन B12 का, 2 विटामिन B6 का, 3 विटामिन ए का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है। 1 सोडियम, 2 सोडियम सिलिकेट, 3 पायरेट्स, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सोडियम सिलिकेट को सोडियम के यौगिक के को वाटर ग्लास कहा जाता है दोस्तों, किसको, सोडियम सिलिकेट को, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था। 1 बलबन, 2 इल्तुतमिश, 3 अशोक, 4 कनिष्क। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बलबन, बलबन ने इस त्यौहार का प्रारंभ किया था दोस्तों। क्या नाम है त्यौहार का, नवरोज। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया है। 1 चोल वंश, 2 मुगल वंश, 3 मौर्य वंश, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मौर्य वंश के काल में बनाया गया था सांची का स्तूप। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1 1956, 2 1955, 3 1940, 4 1941। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1940 को पाकिस्तान 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई थी अली जिन्ना के द्वारा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? 1 सुब्रमण्यम अय्यर, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 चित्तरंजन दास, 4 गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सुब्रमण्यम अय्यर। याद रखिएगा दोस्तों, सुब्रमण्यम अय्यर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? यानी जो सांसद होते हैं दोस्तों, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। 1 30 वर्ष, 2 35 वर्ष, 3 25 वर्ष, 4 कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? 1 सच्चिदानंद सिन्हा, 2 राजेंद्र प्रसाद, 3 महात्मा गांधी, 4 वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? 1 शुक्र को, 2 शनि को, 3 मंगल को, 4 बृहस्पति को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मंगल को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और लाल ग्रह भी कहा जाता है इसी को। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। किस देश के घास का मैदान पम्पास कहलाता है दोस्तों? 1 अमेरिका, 2 चीन, 3 अर्जेंटीना, 4 भारत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अर्जेंटीना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1 1900 में, 2 1978, 3 1950, 4 1995। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? 1 पंचायती राज से, 2 लघु उद्योग क्षेत्र से, 3 वित्तीय कार्य से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लघु उद्योग क्षेत्र से आबिद हुसैन समिति का संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह नारा किसने दिया था? 1 भगत सिंह, 2 रामप्रसाद बिस्मिल, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4 लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था ये नारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1 1980 में, 2 1979 में, 3 1990 में, 4 1954 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक 1 साल बाद 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में है? 1 कलकत्ता, 2 मुंबई, 3 विशाखापट्टनम, 4 कानपुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 कानपुर में है, याद रखिएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। तो चलिए दोस्तों जो आपके लिए इस प्रश्न है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दें। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए।